आज हम लोग जीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर 17 करने जा रहे हैं। इसके पहले 16 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो यूट्यूब पर अपलोड हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है जो यूपी पुलिस को देखते हुए शुरू किया गया है। 40 क्वेश्चन की सीरीज हम लोग करा रहे हैं जिसमें आज 17 नंबर सीरीज चल रही है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है कि किसके संरक्षण कथक एक प्रमुख कला के रूप में विकसित हो। कथक एक प्रमुख कला के रूप में विकसित हुआ वाजिद अली शाह के संरक्षण में। किसके संरक्षण में? वाजिद अली शाह के संरक्षण में। वाजिद अली शाह कौन थे? ये अवध और लखनऊ के नवाब थे। अवध और लखनऊ के नवाब थे। किसके पुत्र थे? ये अमजद अली के पुत्र थे। वाजिद अली शाह किसके पुत्र थे? अमजद अली के पुत्र थे। लखनऊ और अवध के नवाब थे। इनके संरक्षण में जो है कथक को प्रमुख कला के रूप में विकसित किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वलित पर्वत एक प्रकार का स्थल रूप है जो दो प्लेटों के टकराने से बनता है। ये दो प्लेटों के टकराने से बनता है। अगर टकराना नहीं दिया तो अभिसरण मार सकते हैं, लेकिन हमेशा क्या है, वलित पर्वत दो प्लेटों के टकराने से बनता है। ठीक है, दो प्लेटों के टकराने से बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली को कोलकाता से NH2 जोड़ता है? कौन सा? NH2, नेशनल हाईवे 2। इसकी लंबाई टोटल कितना है? 1465 किलोमीटर। कितना? 1465 किलोमीटर है। कितना है टोटल लंबाई? 1465 किलोमीटर, NH2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। कनाडा की सहायता से भारत में निर्मित नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? जो कनाडा की सहायता से भारत में निर्मित नाभिकीय रिएक्टर है वो साइरस था। कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन, साइरस। कनाडा की सहायता से नाभिकीय रिएक्टर कौन सा था? साइरस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सेबी का पूर्ण रूप देखिए, जिसको हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का पूर्ण रूप है, जिसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री दोनों क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ठीक है, और पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। थे। और अगर पूछ लिया पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और भीमराव अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अगला है कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी? कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। इसका नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका पूर्ण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को पूर्ण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना? 72.2 मीटर या 72.5 मीटर, जो भी आ जाए। ठीक है, आगे क्वेश्चन है अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए किस उपन्यास के बुकर पुरस्कार? अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी है? अरुंधति राय की। इसके लिए उनको बुकर पुरस्कार मिला। और ये द एंड ऑफ इमेजिनेशन, ये भी अरुंधति राय की है। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी अरुंधति राय की है। द कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम, यह भी अरुंधति राय की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी ओटावा जो है किसकी राजधानी है? कनाडा की। ओटावा किसकी राजधानी है? कनाडा की। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ठीक है, ओटावा की राजधानी किसकी है? कनाडा की। ठीक है,
मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। राजधानी मैक्सिको सिटी। सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। यूनान की राजधानी क्या है? एथेंस होता है। यूनान की राजधानी एथेंस। सर्बिया की बेलग्रेड। मैक्सिको की मैक्सिको सिटी और कनाडा की ओटावा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सुपर ओवर और स्लॉग ओवर शब्दावली का प्रयोग किसके? सुपर ओवर स्लॉग ओवर क्रिकेट में किया जाता है। सुपर ओवर और स्लॉग ओवर क्रिकेट में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 है, भारत की भारत की राजधानी पटना बिहार की राजधानी पटना किस नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित? बिहार की राजधानी पटना जो गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। ठीक है, गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित कौन सी? बिहार की राजधानी पटना। ठीक है, और ये देखिए गंडक कहाँ? ये भी बिहार और नेपाल के बीच में ही है। बिहार और नेपाल में बहती है गंडक नदी। ब्रह्मपुत्र असम से होकर जाती है। चेमा योंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है तो ये असम होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती नदी कहाँ है? ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में ताप्ती नदी, सूरत इसके नदी किनारे, ताप्ती नदी किनारे स्थित है। तो सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे स्थित। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वेरीनाग के समीप शेषनाग। हम आपको बताते हैं वेरीनाग जितने नाग वाले होते हैं सब जम्मू कश्मीर में झील होते हैं। वेरीनाग शेषनाग के निम्नलिखित में नदियों में कौन सी नदी निकल? वेरीनाग और शेषनाग के निम्नलिखित नदियों कौन सी नदी निकलती है? ये झेलम नदी निकलती है। कौन सी? झेलम नदी। शेषनाग से कौन सी नदी होती हुई जाती है? झेलम नदी। रावी का पुराना नाम क्या है? परसुड़ी। झेलम का पुराना नाम क्या है? बितिस्ता। झेलम का पुराना नाम बितिस्ता, रावी का परुशड़ी, चिनाब का अस्कनी, सतलज का सतुद्री और ब्यास का बिपाशा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रवासी भारतीय दिवस कब मना? प्रवासी भारतीय दिवस बनाया जाता है 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब बनाया जाता है? 9 जनवरी को। जनवरी में और कौन कौन से दिवस मनाते हैं देख लेते हैं। 4 जनवरी को होता है ब्रेल दिवस। ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 15 जनवरी को आर्मी डे या थल सेना दिवस। ठीक है, 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। ठीक है, 30 जनवरी को शहीद दिवस जब गांधी जी की मृत्यु मारे थे नाथूराम गोडसे ने। 30 जनवरी को शहीद दिवस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार यूनेस्को द्वारा उन लोगों को दिया जाता है जो जीवन में विज्ञान के उपयोग में लोकप्रिय पुरस्कार जो कलिंग पुरस्कार है। कौन सा? कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और देखिए बुकर पुरस्कार किस में दिया जाता है? साहित्य में, अंग्रेजी भाषा के साहित्य में बुकर पुरस्कार दिया जाता है। और 2023 का बुकर पुरस्कार किसने पाया था? 2023 का बुकर पुरस्कार पाम लिंच ने पाया था। किसने? पाल लिंच ने 2023 का बुकर पुरस्कार पाया था। ठीक है, और रमन मैग्सेसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है और ये पत्रकारिता और साहित्य में दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पत्रकारिता और साहित्य में दिया जाता है। ठीक है, 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन पाया था? 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार आर रवि कन्नन ने पाया था। किसने? आर रवि कन्नन ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? इसमें देखिए वी द पीपुल अंबेडकर द्वारा नहीं लिखे। वी द पीपुल जो है नानी पालखीवाला के द्वारा लिखी है। नानी पालखीवाला के द्वारा वी द पीपुल किसके द्वारा लिखा गया? नानी पालखीवाला। ठीक है, और पाकिस्तान और द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया भीमराव अम्बेडकर की। हु वर द सुधराज, ये भी भीमराव अम्बेडकर की। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये भी भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है, वी द पीपल सिर्फ भीमराव अम्बेडकर की नहीं है जो नानी पालखीवाला द्वारा लिखी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 16 नंबर है एमएसपी का पूर्ण जो है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस होता है। मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन। एमएसपी बोला है। एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। ठीक है, एमएसपी का होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन, सॉरी हम मैक्सिमम बोल दिए थे। एमएसपी का होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
बॉल पॉइंट पेन, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया? बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार जो है लास्जो वीरो ने किया था, लास्जो वीरो ने किया था। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार लास्जो वीरो ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रंगनाद विवाद, रंगनाद विवाद रंगनाद नदी पे अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। रंगनाद विवाद रंगनाद नदी पे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश में तिरुपति को किस रूप में? आंध्र प्रदेश को तिरुपति को आंध्र प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी बोलते हैं। आंध्र प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी, आंध्र प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी किसको बोलते हैं? तिरुपति को। ठीक है, तिरुपति को आंध्र प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी पर बोलते हैं। ठीक है, द सिटी ऑफ ब्लड, द सिटी ऑफ ब्लड तेजपुर को बोलते हैं। किसको? तेजपुर। असम के तेजपुर को द सिटी ऑफ ब्लड बोलते हैं। ठीक है, असम के तेजपुर को द सिटी ऑफ ब्लड बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर में ओलंपिक खेलों का लोगो, ओलंपिक खेलों का लोगो किस महाद्वीप का? ओलंपिक खेल का जो लोगो होता है 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करता है। 5 रिंग होते हैं ओलंपिक खेल में, 5 रिंग होते हैं। पांचों रिंग 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, जिसमें अफ्रीका होता है, ऑस्ट्रेलिया, यूरान, अंटार्कटिका नहीं होता। अंटार्कटिका 5 महाद्वीप में नहीं होता। 5 महाद्वीपों में 5 रिंग अलग अलग कलर का होता है। अफ्रीका के लिए ब्लैक कलर होता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा कलर होता है, यूरोप के लिए नीला कलर होता है, और एशिया के लिए पीला कलर होता है, और अमेरिका के लिए लाल कलर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सी गोपालाचारी के नाम से, सी गोपालाचारी के नाम पर रखा जाने वाला राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को हैली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को हैली नेशनल पार्क भी बोलते हैं, जो उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। हैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क को हैली नेशनल पार्क भी बोलते हैं, जो उत्तराखंड में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से? दिलवाड़ा मंदिर जो जैन धर्म से संबंधित। किस धर्म से? जैन धर्म से। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पहाड़ी राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू की पहाड़ी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, माउंट आबू की पहाड़ी राजस्थान में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। हालांकि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम राज्य का नहीं? असम देखिए, बैखो क्या है? असम राज्य की। अम्बुबाची असम का है। द्विजिंग असम का है। लोसांग जो है, इसको लोसांग भी बोलते हैं। लोसांग और लोसंग सिक्किम का है। कहाँ का है? सिक्किम का। लोसंग त्योहार कहाँ का है? सिक्किम का, और सभी असम का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आता है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यूपी, यूपी के बाद 5वें नंबर पे गुजरात आता है। ठीक, फिर से सुन लीजिए। पहले क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा यूपी है, और 5वां गुजरात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी, जो अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी JS कासिम थे। डॉक्टर SJ कासिम थे। ठीक है, डॉक्टर SJ कासिम थे। ठीक है, अंटार्कटिका में जाने वाले भारतीय मूल के प्रथम प्रभारी कौन थे? भारतीय दल के SJ कासिम थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 पंचायती राज व्यवस्था लागू। पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। उसके बाद आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। और आगे देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू किया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित? बलवंत राय मेहता से। त्रिस्तरीय किससे है? बलवंत राय मेहता से। और द्विस्तरीय पूछ लिया तो अशोक राय मेहता से। दो पहला बलवंत राय मेहता से त्रिस्तरीय होगा, 2 स्तरीय अशोक मेहता समिति से। अगर अगर पूछ दिया 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा जब जब संविधान से मतलब संवैधानिक दर्जा मिल गई थी पंचायती राज व्यवस्था को, तो उसके बाद सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला कौन था? तब मध्य प्रदेश था। संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद सबसे पहले किसने लागू किया था? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ
कितने प्रकार के भारतीय संविधान के अनुसार भारत में 3 प्रकार के आपातकाल पाए जाते हैं। कितने? 3 प्रकार के आपातकाल। देखिए कौन-कौन सा? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 356 जो होता है राज्य आपातकाल। अनुच्छेद 356 क्या होता है? राज्य आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। 3 प्रकार के आपातकाल हुए। पहला राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, दूसरा राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356, तीसरा वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का? राज्यसभा के जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, न कि राज्यसभा का कार्यकाल। ठीक है, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं हर 2 साल बाद, राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति होते रहते हैं। हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति होते रहते हैं। तो समझ गए? तो इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान? सुविख्यात सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर बोला जाता है। सी ऑप्शन, कोणार्क का सूर्य मंदिर ही सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? कोणार्क नामक स्थान पर, जिसे कोणार्क का सूर्य मंदिर बोलते हैं, या इसे ब्लैक पैगोडा बोलते हैं, या इसे ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। ठीक है या इसे ब्लैक पैगोडा बोलते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा? पलाश। पलाश बोले या तो टेसू, पलाश या टेसू। ठीक है, पलाश या टेसू, टेसू भी बोल सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश या टेसू। ठीक है, अगला है मनुष्यों में पित्त का उत्पादन। पित्त का उत्पादन कहाँ होता है? मनुष्यों में पित्त का उत्पादन जो है जिगर में। जिगर मतलब यकृत में, यकृत मीन्स लीवर में। ठीक है, पित्त का उत्पादन क्या होता है? जिगर या यकृत में, यकृत या लीवर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। क्या होता है? बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। अगर देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन B1 का थायमीन, विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिलोक्विनोल होता है। ठीक है, सबका याद रहेगा। तो B7 का क्या हो गया? B7 का बायोटीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंगर, लैंड ऑफ थंगर जो है भूटान को बोला जाता है। द लैंड ऑफ थंगर, देखिए लैंड ऑफ द थंगर ड्रैगन, द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन किसको बोलते हैं? भूटान को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास, देखिए पूर्व का ग्रास किसको बोलते हैं? देखिए पूर्व का ग्रास जो है कन्नौज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कन्नौज। कन्नौज को उत्तर प्रदेश की इत्र की राजधानी बोला जाता है, इत्र नगरी भी बोला जाता है। इत्र नगरी कन्नौज को बोला जाता है और पूर्व का ग्रास भी बोला जाता है। ठीक है, और गोरखपुर का टेराकोटा हो जिसको GI टैग मिला है। गोरखपुर के टेराकोटा को GI टैग मिला है। बनारस का लंगड़ा आम और लकड़ी के खिलौने, बनारस का लंगड़ा आम और लकड़ी के खिलौनों के GI टैग मिला है। मुरादाबाद पीतल नगरी बोला जाता है, मुरादाबाद को पीतल नगरी बोला जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 35 नंबर है। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसने, पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया? तो चौधरी रहमत अली द्वारा। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली द्वारा पाकिस्तान का नाम सबसे पहले पढ़ा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 नंबर। टीपू सुल्तान की राजधानी थी, टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ए ऑप्शन, टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। देखिए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुई। गांधी और इरविन समझौता 5 मार्च 1931 हुई थी। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है,
सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता? 1930 में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। एक किससे यह संबंधित गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 5 मार्च 1930 को क्या होता है? गांधी इरविन समझौता। और 1930 को क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। असहयोग आंदोलन जो है 2 अगस्त 1920 को। सॉरी 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। ठीक है। और उसके बाद बारडोली सत्याग्रह 1928 में। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके प्रणेता थे। ठीक है। बारडोली सत्याग्रह से संबंधित कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब हुआ था? 1928 में। ठीक है। फिर से सुन लीजिए, 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो गांधी इरविन समझौता से संबंधित है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। बारडोली सत्याग्रह 1928 में, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित है। ठीक है। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित? मुंबई में। दलाल स्ट्रीट कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 39 नंबर। देखिए इसमें 8 डिग्री चैनल पूछा। 8 डिग्री चैनल जो लक्षद्वीप और मालदीव से संबंधित है। किससे संबंधित है? लक्षद्वीप मालदीव। 8 डिग्री चैनल पूछेगा लक्षद्वीप मालदीव। और 9 डिग्री चैनल पूछेगा। 9 डिग्री चैनल मालदीव मिनी का है। 9 डिग्री चैनल मालदीव मिनी का है। फिर से सुन लीजिए, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मालदीव, 9 डिग्री चैनल मिनी काय और मालदीव। ठीक है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप। 9 डिग्री चैनल मालदीव मिनी काय और 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनी मालदीव। ठीक है। लक्षद्वीप मालदीव। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरावली पर्वत श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली पर्वत श्रेणियाँ राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। ठीक है। आज के 40 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त हुआ। ठीक है। आज 17 नंबर क्वेश्चन था। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। जो कमेंट में कुछ भी बात हो कमेंट में करिएगा। जो भी जिस चैप्टर से रिलेटेड कोई बात हो बताइएगा, हम उस चैप्टर से रिलेटेड और टॉपिक लाएंगे। ठीक है। धन्यवाद।